तो मीन राशि वालों, रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपकी जिंदगी में एक अंधा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जिसकी कभी आपने सपनों में भी कल्पना नहीं करी होगी। इन 10 दिनों को साधारण मत समझना, क्योंकि साथियों, एक साथ तीन तीन बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, जो आपके पूरे जीवन की कायनात ही बदल कर रख देंगे। अगर अभी नींद नहीं उड़ाई तो आपके हाथ से बहुत कुछ दूर चला जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी खुद चल कर आई है आपके लिए, आपको मालामाल बनाने, आपको धनवान बनाने। मैं जानता हूं मीन राशि, शनि की जब से साढ़े साती लगी है, आपकी जिंदगी में अचानक से एकदम से रुकावटें पर रुकावटें आई है साथियों। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और एकदम से स्पीड ब्रेकर्स आ चुके। एक मुसीबत से निकलते तो कोई दूसरी उससे बड़ी वाली मुसीबत आपके जीवन में आ जाती। खुशियों का तो देखो नामो निशान ही मिट चुका है। आपका पूरा ध्यान बस केवल गुत्थियां, समस्या, परेशानी सुलझाने में लगा हुआ है। आप अपने ऊपर ध्यान तक नहीं दे पा रहे हैं। अपनी खुशियों को आप लगभग लगभग भूल चुके हैं। लेकिन आने वाला यह समय मीन राशि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और ये 10 दिन साथियों, ऐसे ऐसे आपको मौके मिलने वाले हैं, जो अगर आपने पा लिए तो साथियों, जिस जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया, जिस जिस व्यक्ति ने आपको साथियों नीचा गलाया, उसका हिसाब किताब पूरा होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए, और जो मैंने बात बताई अगर वो आपके जीवन से जुड़ी है, और जो आगे बताऊंगा अगर आपके जीवन से जुड़ी है, तो कमेंट में बताना बिल्कुल कि हाँ, ये बातें मेरे साथ हो रही है। और इसके अलावा अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, कोई समस्या है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 1-on-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, इस पर सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। यहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो भी चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करना होंगे। अभी आइए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी राशि में बैठे हैं अभी शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव जब आपके स्वयं की राशि में बैठे हैं तो समझ लो साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। शनि जब हमारी राशि, स्वयं की राशि में बैठते हैं तो जिंदगी की गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से चलती है, बरोबर परीक्षा लेती है शनि की साढ़े साती। और साथियों, एक छोटा सा भी काम करना हो, एक छोटा सा भी काम करना हो तो साथियों, उसमें भी बहुत विघ्न आते हैं। मान लो पड़ोस में ही आपके एक दुकान है दूध की, दूध लेने जाना है आपको, दूध की जरूरत पड़ गई, पड़ोस में ही जाना है, लेकिन वहां तक जाने में भी खून पसीना एक करना पड़ जाएगा। घर से निकलोगे, निकलते ही एक खड्डे में गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। आगे जाओगे साथियों तो आगे किसी से भिड़ जाओगे, किसी के साथ साथियों आपकी झगड़ा हो जाएगा, फिर आगे जाओगे तो भी कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी। फिर ऐसे करके इतने स्पीड ब्रेकर्स झेलने के बाद फिर आप पहुंचोगे दूध लेने। तो साथियों, कहने का मतलब है कुछ आसानी से नहीं मिलता है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है शनि की साढ़े साती में। लेकिन अभी आपके लिए राहत है, शनि वक्री हुए हैं। और जब शनि अपने ही जहां राशि बैठी हुई है साथियों, वहीं पर अगर वक्री हो जाए तो उसके शुभ परिणाम भी आपको मिलते हैं। शनि अगर आपके लग्न में बैठे हैं साथियों, तो आपको अपने साथ छल कपट करना बंद कर देना है। अपने साथ छल कपट यानी कि खुद के साथ, खुद को धोखा मत दो, खुद को गलत मत मानो। अभी आपकी सिचुएशन यह है कि मीन राशि अक्सर खुद गलत नहीं होती है तो भी अपनी गलती मान लेती है। मीन राशि अपने आप को झुका लेती है कि यार रिश्ता बच जाएगा, रिश्ता बच जाएगा, चीजें सुलझ जाएगी, इसलिए खुद झुक जाती है। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, जहां शनिदेव बैठे हैं वहां पर आपको बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आपको डिसिप्लिन वाला होना है। अगर खुद के साथ आप गलत करोगे तो साथियों यूं समझ लो आपने शनिदेव के साथ गलत कर दिया। तो अब खुद के साथ गलत नहीं करना है, खुद का मन नहीं मारना है, खुद की जो ख्वाहिश है उनको गला नहीं घोटना है उनका। अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, लेकिन मीन राशि जरा मुझे बताइए कि पिछले कुछ टाइम में जिनके ऊपर आपने भरोसा करा, उन्होंने भी आपसे मुंह तो मोड़ा ही है। लेकिन साथियों, न चाहते हो आप एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों से उम्मीद नहीं रखते, लोगों से ज्यादा कुछ भी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, लेकिन
सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर आपको इतना जताता है, इतना आपको साथियों मजबूर करता है उस पर आपको निर्भर करने के लिए, और आप फिर उस पर निर्भर हो जाते हैं न चाहते हुए भी, और फिर चीजें उलझना शुरू हो जाती है। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ है। तो आने वाला यह समय, गुरु उदय हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गुरु उदय हो रहे हैं, और गुरु है आपके राशि स्वामी। और जब राशि स्वामी जुपिटर आपके उदय हो जाएंगे तो इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और गुरु है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप भी होती है, यानी कि प्रेम संबंधों के लिए भी यही भाव देखा जाता है। इसके अलावा साथियों, प्रेम संबंधों के साथ साथ संतान का भी यही भाव होता है, हमारी बुद्धि का यह भाव होता है, हमारे एजुकेशन का भाव होता है, हमारे शेयर मार्केट का, जुए का भी यही भाव होता है साथियों। और जब यहां पर गुरु उदय होंगे तो समझ लेना, जिंदगी में जो खालीपन चल रहा था, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा था, आपकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जो कर रहे थे परिणाम उल्टा हो रहा था, अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले ध्यान से सुनो, गुरु जहां बैठे हैं, आपके राशि स्वामी जहां बैठे हैं, वहां पर अमृत अमृत है साथियों। जी हाँ, वहां पर सब कुछ अमृत है। प्रेम संबंधों में आप हैं तो साथियों, आपका प्रेमी अब आपकी भावनाओं को समझेगा, आपका प्रेमी आपका हाथ पकड़ेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान इतना अच्छा होगा कि जिससे आपकी संतान को भी एक अच्छी राह मिलेगी। आपकी संतान अगर भटकी हुई है तो उसको भी अब आप लाइन पर लाने वाले हैं, और संतान पक्ष से भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। आपकी संतान की वजह से मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि साढ़े साथी है, सब कुछ उथल पुथल मची हुई होती है, पहले से ही चीजें को धोने में बहुत समय लग जाता है। साढ़े साथी में मैंने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप टूटी होगी, कुछ लोगों की रिलेशनशिप टूटी होगी, यानी कि पार्टनर ने आपको धोखा दिया होगा, या संतान की तरफ से भी आपको कोई ना कोई दुख मिला होगा इस साढ़े साथी में। लेकिन अब यही चीज सुधरेगी, तो सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा, शांति रखना पड़ेगी, और चीजों को बिगाड़ना नहीं है, यह बात ध्यान रखना। गुरु की दृष्टि भी अमृत होती है साथियों, और गुरु की जो पांचवी दृष्टि है साथियों, वो आपके भाग्य के भाव पर, यानी कि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। जब गुरु की यह पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो जो भाग्य का साथ अभी आपको मिल नहीं रहा था, हर काम आपका बहुत कछुए की रफ्तार से चल रहा था, आपकी भावनाएं की कोई कद्र नहीं कर रहा था, कोई आपकी फीलिंग समझ नहीं रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कुल मिलाकर जो काम पहले घंटों में बन रहा था, आप अपने ज्ञान के बदौलत, गुरु का साथ, गुरु की दृष्टि, जिससे अब आपके बड़े बड़े काम आसानी से बनने लगेंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। अगली मैं बात करूं, गुरु की साथियों सातवीं दृष्टि होती है, और सातवीं दृष्टि साथियों आपकी कमाई के भाव पर बन रही है। जब आपके राशि स्वामी गुरु की दृष्टि कमाई के भाव पर, लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो शेयर मार्केट हो या साथियों कहीं आपने अपना संपत्ति, यूं समझ लीजिए पैसा लगाया, आपने अपना धन कीमती लगाया, तो वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको कहाँ रखनी है। शनि जब हमारे लग्न में बैठे होते हैं, हमारी ही राशि में बैठे होते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी यह 1.5-2 साल का समय रहता है, जब तक हमारे शनि हमारी राशि में है, तब तक हमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बनाकर चलना पड़ेगा, अनुशासन बनाकर ही चलना पड़ेगा। जुए से, सट्टे से, रातों रात अमीर होने वाला जो ख्याल है, उससे हमें बिल्कुल ही दूर रहना है। शॉर्टकट हमें नहीं मारने हैं, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शनि की भी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और शनि तो आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर अभी पड़ रहा है। और शनि की दृष्टि साथियों जब अपने पिता पर पड़ी थी, सूर्य देव पर, तो सूर्य भी अस्त हो गए थे, सूर्य का भी प्रकाश कम हो गया था। जी हाँ साथियों, शनिदेव की दृष्टि इतनी खतरनाक होती है। तो शनि की दृष्टि का जो साथियों असर है, वो आपके जीवन पर कहां पड़ेगा मैं बताता हूं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, सातवीं दृष्टि साथियों आपके सप्तम भाव पर, और 10वीं दृष्टि आपके करियर के भाव पर।
यही दृष्टियां पड़ रही और इसका असर क्या पड़ेगा, यहाँ पर वक्री शनि है, वहां पर वक्री शनि है। तो अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको उस क्षेत्र में तरक्की मिलने वाली है। आपके अंदर अगर कोई कला है, कोई क्रिएटिविटी है, तो उसमें आपको काफी अच्छा साथियों रिजल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा सप्तम भाव पर जब वक्री शनि की दृष्टि मिलेगी, तो अगर शादीशुदा जीवन में अगर कोई समस्याएं चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो लड़ाई झगड़ा अब सुधरेगा। वक्री शनि है साथियों, पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे, पुरानी अटकी हुई चीजों को सही करेंगे। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा ध्यान रखिए, करियर के भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो जो करियर में पिछला समय जो था आपका, जो अवसर आपके हाथ से निकले, अब वो अवसर आपको वापस मिलते सकते हैं। तो करियर को सेटलमेंट करने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, बुरी संगत से बचना है, बुरे लोगों से बचना है। जब शनि हमारे लग्न में होते हैं ना, तो हम एनर्जी बहुत जल्दी ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए, अगर आप किसी रोने धोने वाले व्यक्ति के साथ रहोगे, अगर आपने उसके साथ 1 घंटा भी बिता लिया, तो आप भी थोड़े दिन में रोने धोने लगोगे। आपके अंदर भी उसकी एनर्जी आ जाएगी, आप भी बार बार इमोशनल होने लगेंगे, बार बार रोने लगेंगे। अगर आप किसी हंसमुख इंसान के साथ रहेंगे जो हमेशा खुश रहता है, तो अगर थोड़ी देर उसके साथ रहिए तो आप भी फिर खुश रहने लगोगे। तो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी अभी थोड़ी ज्यादा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा कैसे उठाते हैं। आप रोने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे या हंसने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे। आप साथियों जितना अच्छे लोगों में रहेंगे, जितना प्रोफेशनल लोगों में रहेंगे, उतना ही उनकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी। और वैसा ही आपको करना है। अभी अच्छे लोगों में रहना शुरू कर दीजिए। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, बहुत कुछ देकर जाएंगे। भले ही गाड़ी थोड़ी सी स्लो चलेगी, लेकिन जब शनि के अनुरूप चलने लग गए, तो गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाएंगे और गाड़ी स्पीड जरूर पकड़ लेगी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। मेरे कुछ मीन राशि के जातक हैं जिनको लगता है कि 7.5 बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि कई लोगों की जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनके पास, वो अचानक से बिखर गए। यानी किसी का घर बिक गया, किसी की शादी टूट गई, किसी के अपने उनसे रूठ गए, रिश्ते नाते टूट गए। तो शनि की 7.5 में देखिए, सबसे पहली बात, हमें अपने ही कर्मों का, यूं समझ लीजिए, हिसाब मिलता है, फल मिलता है अपने ही कर्मों का, चाहे इस जन्म के हो या पुराने जन्म के हो। तो ये एक चीज होती है जब शनि की हमें 7.5 लगती है। और जो झूठा बनावटी हमारा जो जीवन होता है, उसको भी शनि खत्म करते हैं। तो शनि आईना दिखाते हैं। अगर घर बिक रहा है, अगर घर बिक रहा है, तो शनि आपको साथियों नीचे लेवल से उठाना चाहते हैं। यूं मत समझे कि घर बिक गया, मेरी छत लुट गई, नहीं। अगर शनि की 7.5 में आपका घर बिका है, तो आने वाले समय में वो घर गया है, लेकिन आपको महल भी मिलेगा। लेकिन शनि के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। तो जो छीन रहे हैं शनि, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जा रहा है जाने दीजिए। इससे बड़ा आपको मिलेगा, और शनि ब्याह समेत आपको देंगे। तो बस थोड़ा सा अभी आपको ये समय है, धैर्य रखना है। अगर रिश्ते नाते छूट रहे हैं, तो वो रिश्ते बनावटी है। आप साथियों बहुत रिश्तों पर आधारित रहते हैं, बहुत लोगों पर आधारित रहते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। इसलिए शनि आईना दिखाते कि तेरे को खुद को संभालना है, ज्यादा उम्मीदें मत रखो। तो शनि आईना दिखाते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि 7.5 में ये चीजें होती है और होगी भी। लेकिन अगर इनका प्रभाव कम करना है, तो शनि के हिसाब से चलना है। और शनि जहां बैठे हो, वहां पर उस चीज की इज्जत करो। तो अभी आपको अपने आप की इज्जत करनी है। अगर आपका कहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, मान लीजिए पड़ोसी के यहाँ पर जब आप जाते हैं, तो वो पड़ोसी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो पड़ोसी के यहाँ जाना बंद कर दीजिए। कोई रिश्तेदार है जो आपकी कदर नहीं करता, तो उस रिश्तेदार के पास जाना बंद कर दीजिए। जहां पर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, वहां पर जाना ही बंद कर दो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा खुद की इज्जत बना के चलनी है आपको, खुद को कभी कम नहीं आंकना है, क्योंकि जहां शनि बैठे हैं वहां पर अपने आप को परफेक्ट कर लो। जहां शनि बैठा है, अगर वहां पर परफेक्ट कर लिया, शनि बैठे आपकी ही राशि में, अपने लग्न में बैठे हैं, तो हमें अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखो। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, तो ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करिएगा और आप मुझसे जुड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, जिसके लिए पहले आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो अभी के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।